कोई मंसूबा जब बनाया जाता है तो उसको वक्ती तौर पर नहीं बल्कि आने वाली नस्लों तक का ख्याल किया जाता है। लेकिन इसके बरक्स बिहार में सुशासन बाबू की हुकूमत और उनके नुमाइंदे चारों तरफ सिर्फ अपनी कमाई और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, जिसका खिमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मशरक़ी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक का है। यहाँ हुकूमत ने जिस जगह ब्लॉक ऑफिस बनाया है वो हर साल बारिश के मौसम में सैलाब के पानी में डूब जाता है। उसके बाद भी वहीं नजदीक में कम्युनिटी हॉल भी बनाया गया और अभी कुछ वक्त पहले तक उसी जगह पर CHC बनाए जाने की भी तैयारी की जा रही थी। बंजरिया ब्लॉक के अवामी नुमाइंदों और NN न्यूज़ की कोशिशों की वजह से उसको अब दूसरी जगह बनाया जाना तय हुआ है। क्यों इंतजामिया अफसरान और सियासी रहनुमा इस जगह पर इतना फिदा है, ये वही बता सकते हैं। गौरतलब है कि बंजरिया ब्लॉक में जून के महीने में ही सैलाब आ चुका है और आवाम को एक जगह से दूसरी जगह जाने में नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सैलाब की इस शक्ल से इंतजामिया अफसरान अब तक मुतासिर नजर नहीं आ रहे हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने अब तक इसको सैलाब मुतासरा इलाका नहीं माना है। इन्हीं सब हालात पर पेश है हमारे नुमाइंदे अहसन जिया की ये खास रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण ज़िले के बंजरिया ब्लॉक के प्रखंड कार्यालय और सिसवनिया के बीचों बीच 3-3.5 किलोमीटर की दूरी हम नाव पर सफ़र तय करते हुए आ रहे हैं। मेरी बाइक जो है इसी नाव पर रखी गई है और नाव के सहारे मेरी बाइक और मैं दोनों सिसवनिया गांव से अजगरी गांव तक का सफ़र तय कर रहा हूं। आप देखिए कि ये जो रास्ता है पैदल लोगों को जाने में दुश्वारी होगी, क्योंकि रास्ते पर कहीं कहीं 4 फीट पानी है, कहीं 3 फीट पानी है। गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती है। हो सकता है कि जो लोग पैदल जाने पर इसलिए मजबूर हैं कि नाव का जो 10, 20, 30 जो भी किराया लगता हो वो किराया देने के सक्षम में वो नहीं होंगे, किराया उनके लिए भारी पड़ रहा होगा। अभी 1 किलोमीटर का सफ़र हम तय करेंगे। ये देखिए कि यहाँ सामने जो दिखाई दे रहा है ब्लॉक ऑफिस है और 2-4 ऑफिस भी है यहाँ पर और कोल्ड स्टोर भी है। बिहार फूड डिपार्टमेंट का मतलब गोदाम भी है जहाँ पर जो भी अनाज होता है रखा जाता है। सैकड़ों टन अनाज बाढ़ के दिनों में सड़ जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? 3 महीने अप्रैल और मई ख़त्म होते ही जून के महीने में पहली बार बाढ़ आया और जून के महीने से ही यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया ब्लॉक को सामुदायिक भवन बंजरिया। और लगता है कि अक्टूबर के महीने आने तक इस इलाके में बाढ़ का। इसी नाव पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं नाव से और ये जा रहे हैं कहीं मोतिहारी जा रहे हो या कहाँ जा रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि 4 किलोमीटर का दूरी आप नाव से सफ़र कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोलाराम। कहाँ घर है? सिसवनिया। कहाँ जा रहे हैं? जयसिंहपुर जा रहे हैं। इसी तरह नाव का सफ़र हर साल तय करते हैं आप लोग? हाँ। ये बिल्डिंग बन रहा है सामने, पता है क्या बन रहा है आपको? हाँ पता है। क्या बन रहा है? ये बिल्डिंग बन रहा है। मैंने किस चीज़ का बिल्डिंग बन रहा है? शादी के मामला में। शादी के मामला में। तो बताइए किसी काम का है लगता है आपको? तो किसी काम का नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए कि और भी हैं, मतलब पार करके जाना थोड़ा सा ये है। नाव हिल रही है, ये माताएं बैठी हुई हैं, मगर दिल पर हाथ रख करके और जान को जोखिम में डाल करके 4 किलोमीटर नाव का सफ़र तय करने पर इस इलाके के लोग मजबूर हैं। जहाँ एक तरफ बिहार में विकास की बात की जाती है और भारत में बुलेट ट्रेन की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इस इलाके के लोग रोड पर बाइक भी दौड़ाने नहीं सकते हैं और नाव पर सफ़र तय करने के लिए मजबूर हैं। ये बाउंड्री जो आपको दिखाई दे रहा है ये सामुदायिक भवन का बाउंड्री बन रहा है। यहाँ से बगल में एक नहर टाइप का है जिसको नदी भी कहा जा सकता है, छोटी नदी है, मगर सामने प्रखंड कार्यालय है जो कई एक सालों से यहाँ पर मतलब आकर शिफ्ट किया गया। हर साल 3 महीने के लिए सामुदायिक भवन बंजरिया में शिफ्ट किया जाता है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है बात कि ये सामुदायिक भवन बरसात के दिनों में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसको शिफ्ट कहाँ किया जाएगा। आखिर सरकार का पैसा आम जन को फ़ायदे के लिए जब कोई किसी चीज़ को बनाई जाती है तो आम जन को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो, मगर इस सामुदायिक भवन से कहाँ के आवाम को फ़ायदा होगा। अब देखिए कि पानी है इसमें, अगर किसी को इस्तेमाल करना हो इस सामुदायिक भवन को और इसका फ़ायदा उठाना हो, इसका लाभ उठाना हो, तो कहाँ से हो सकता है कि सामुदायिक भवन का फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। मगर ये बिल्डिंग जो बन रही है और बाउंड्री बहुत लंबी चौड़ी है, करोड़ों रुपए की योजना है और करोड़ों रुपए पानी में सरकार का पैसा डाल दिया गया। ये बाढ़ आने के बाद
ये चारों तरफ से घिरा हुआ, हर साल 4 महीने बाढ़ आई। चाहे जितने साल आज़ादी के बाद से ले लीजिए तो इस इलाके में बहुत ऐसी सड़कें हैं जो बन नहीं पाई हैं, जो सड़कें बनती हैं वो टूट जाती हैं। अस्थायी समाधान कैसे होगा और यहाँ के लोगों को बाढ़ से निजात कब मिलेगी, ये जानने वाली बात है। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं एहसन ज़िया, NN न्यूज़ मोतिहारी।